जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा ऐसी उम्मीद करते हैं आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट, आज का जो विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं, हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल में वो वचन जो हमारे पापों की क्षमा के लिए है। क्योंकि भाई बहनों, हर कोई इंसान पापी है, हर किसी ने पाप किया है, हर कोई पाप में पड़ा हुआ है, हर किसी से गुनाह होता है, पाप होता है। उन्हीं गुनाहों से, उन्हीं पापों से, उनके पश्चाताप के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके लिए माफी है। उस माफी के लिए, उस क्षमा के लिए हम पवित्र पाक बाइबल से पवित्र पाक वचनों को लाए हैं। जो आप इन वचनों को पढ़ते हैं और उनके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह आपके पापों से, आपके गुनाहों से आपको माफ करता है और आपको जीवन दान देता है। जी हाँ भाई बहनों, जब हम माता के गर्भ में रहते हैं उसी समय से हम पापी ही हैं। यहाँ पर भजन संहिता 51 के 5 में कहा है दाऊद राजा का वचन में, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जब हम माता के गर्भ में आते हैं उसी समय से हम पापी ही ठहरते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, हमें अपने पापों का, अपने गुनाहों को क्षमा के लिए ये दुआ, ये प्रार्थना, ये विनती करना है। उससे पहले मैं एक और आपको बताने जा रही हूँ बातें कि जब एक बेविचार स्त्री को सब लोगों ने पकड़ लिया और उसको पनिशमेंट देने लगा, तब प्रभु यीशु ने उनको कहा कि जो किसी ने भी कोई पाप नहीं किया वही उसको पत्थर मार सकता है। तब वहां से सभी लोग चले गए, किसी ने भी उस बेविचार स्त्री को पत्थर नहीं मारा। तो उस लेडीज ने कहा प्रभु यीशु से कि प्रभु, मुझे तो किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। तो प्रभु यीशु ने भी कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाऊंगा, तेरे सारे पाप मैंने क्षमा कर दिए, जा और फिर कभी पाप मत करना। ये प्रभु यीशु की वाणी थी उस समय उस बेविचार स्त्री के लिए। तो इसी तरह से हमें दुआ करना है प्रभु से कि प्रभु, हम पापी है, हमें क्षमा दे। अब प्रभु जानता है हमारे हृदय को, प्रभु उसी समय हमें क्षमा दे देता है। तो आज अपने वचन के द्वारा आपको बताएंगे कि आपको अपने पापों की क्षमा के लिए ये दुआ, ये प्रार्थना करना है प्रभु यीशु से। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उस वचन की तरफ जो बहुत ही पाक और पवित्र है। जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता 51 का 1 में, हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से आपको दुआ करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु, तेरे जो करुणा है, तेरी जो दया है, वो हम पे अनुग्रह कर, हमारे ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर। जो हमने पाप किए उनको तू मिटा दे, हमने जो अपराध किए उनको तू क्षमा कर प्रभु। इस तरह से प्रभु के सामने दुआ करना है, प्रार्थना करना है। देखिए आपका प्रभु आपकी हर एक दुआओं को सुनेगा। आगे देखेंगे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 51 का 7 और 17 में, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ बनूंगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि अगर हमसे गलतियां हैं, गुनाह हुए हैं, हमसे पाप हुए हैं, तो उसकी माफी इस वचनों के द्वारा होती है। परमेश्वर यीशु मसीह हमें माफ कर सकता है और कोई नहीं। आपको इन वचनों के द्वारा दुआ में, प्रार्थना में जाना है। जैसे यहाँ पे कहा है, जैसे यहाँ पर वचन कह रहा है, जुफा से मुझे धो और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। जुफा भाइयों बहनों, जुफा एक ऐसी चीज होती थी, एक ऐसी जड़ी बूटी होती थी उस जमाने में, जिसके द्वारा इंसान अपने आप को धोता था, अपने आप को साफ सुथरा रखता था। उस जुफा से, उस जड़ी बूटी से, उस जुफा से जब इंसान अपने आप को धोता था तो वो शुद्ध हो जाता था, साफ सुथरा हो जाता था। हर एक तरह का इन्फेक्शन से वो जड़ी बूटी बचाया करती थी, क्योंकि उस जमाने में साबुन नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में ये जड़ी बूटी होती थी जिसके द्वारा इंसान अपने आप को धोता था और अपने आप को स्वच्छ, साफ सुथरा और शुद्ध रखता था। तो उसी जुफा का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि जुफा से मुझे धो तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। परमेश्वर, ये यीशु के लहू से आपने बोलना है, या आपने यहाँ पे बोलना है, यीशु अपने लहू से तू मुझे धो, अपने लहू से मुझे धो, ताकि मेरा पाप, मेरा गुनाह माफ हो और मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं हिम से ज्यादा अधिक श्वेत बनूं। हिम जो बर्फ होती है, जो बर्फ का पहाड़ होता है, उस हिम से भी ज्यादा मैं चमकदार बनूं।
सफेद बनूं, व्हाइट बनूं, साफ सुथरा बनूं, और वो कार्य यीशु के लहू से हो सकता है। हम उसके लहू से ही चमकदार बन सकते हैं, उसके लहू से ही पवित्र हो सकते हैं, यीशु मसीह के पाक लहू से। आगे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 51 के 17 में, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए भाई बहनों, जब भी आपने दुआ करनी, प्रार्थना करनी है इस वचन के द्वारा, तो आपने गिड़गिड़ाकर, रो रो कर प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। क्योंकि अगर आपसे कोई बड़ा गुनाह हुआ है, कोई बड़ा पाप हुआ है, तो आपको रो रो के दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। इसी वचन के सहारे आपने दुआ में जाना है। घुटनों को टिकाकर, घुटनों को जमीन पर रखकर आपने दया और माफी और याचना करनी है। घुटनों को जमीन पर रखकर आपने माफी मांगनी है, तौबा करनी है, और इस वचन के सहारे आपने प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है कि परमेश्वर, तू टूटे हुए पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता, मेरी रक्षा कर, मुझे इस पाप से छुड़ा जो मेरे द्वारा हुआ है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैं पापी हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे माफ कर। टूटे हुए हृदय के साथ तेरे समक्ष आता हूं, तेरे सामने आता हूं, तो मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि तू टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। तू किसी बलि से प्रसन्न नहीं होता, किसी उपहार से प्रसन्न नहीं होता, किसी वेदी से खुश नहीं होता, तू टूटे मन से खुश होता है। क्योंकि जब टूटा मन परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह उसको तुच्छ नहीं जानता, उसको गले से लगाता है, और हमारी प्रार्थना को, हमारे गिड़गिड़ाने को देखकर हमारी गुनाहों को माफ करता है। क्योंकि परमेश्वर के नजदीक टूटा हुआ मन सबसे बड़ा उपहार है। क्योंकि भाई बहनों, माफ करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। हर एक के गुनाहों को और पापों को माफी सिर्फ यीशु मसीह के नाम से मिलती है। इसीलिए भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे गुनाह माफ करने का अधिकार है। सिर्फ वही हमारे गुनाहों को और हमारे पापों को माफ कर सकता है। और जब हमारे गुनाह, हमारे पाप माफ किए जाते हैं, तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं और हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स और आशीष की बारिश शुरू होती है प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम के द्वारा। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुना, देखा। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र पाक वचनों को जाने के प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहना चाहता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।